जीएम को लगाया चूना, खाली कर दिया बैंक खाता। सीआईडी और देवघर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 8वीं पास युवक ने एक रिटायर्ड जीएम को निशाना पर लेकर उनके बैंक खाते को खाली कर दिया था। डीजी सीआईडी अनुराग गुप्ता ने बताया कि आभास कुमार के खाते से 2 लाख से अधिक की निकासी फर्जी तरीके से की गई थी। आभास कुमार फ्लाइट का टिकट कर रहे थे, तभी कुछ तकनीकी दिक्कत आने पर उन्होंने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकालकर कॉल किया। जिसके बाद उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया, तब उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करा के उसके मोबाइल की मिरर को देखने लगा। जिसके बाद उसने एक 20 रुपए का ट्रांजैक्शन कराया। जिसके बाद उसने इनका पासवर्ड और आईडी को देखकर उसे अपने स्टोरेज में करके उनके साथ फ्रॉड किया। बाद में इस मामले में जांच शुरू हुई तो इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों की गिरफ्तारी मोबाइल ट्रेस कर की गई है। साइबर अपराधियों ने पैसों को कई ऑनलाइन साइट पर सामान खरीदने में इस्तेमाल किया था। ब्रीफिंग है ये रिगार्डिंग एक केस हुआ था हमारे यहाँ पे, इसका नंबर है 26/2023। ये धारा है 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी एंड 66 बी, सी एंड डी ऑफ द आईटी एक्ट। तो बेसिकली ये जो धाराएं हैं सारी आईपीसी की जो धाराएं ये बेसिकली फ्रॉड से कनेक्टेड है, और जो आईपीसी के जो आईटी एक्ट की धाराएं ये बेसिकली साइबर क्राइम से कनेक्टेड है। इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आभास कुमार, जो कि रिटायर्ड जीएम थे। उनके द्वारा उनके अकाउंट से करीब 2.5 लाख रुपया इस केस में फ्रॉड के द्वारा किया गया था। तो जो फ्रॉड का मोडस ऑपरेंडी है वो भी मैं बता देता हूँ, और इस केस को कैसे डिटेक्ट किया गया वो भी मैं बता देता हूँ। तो इस केस में बेसिकली ये जो आभास कुमार जी जो थे, ये ही वॉज ट्राइंग टू बुक अ टिकट ऑन एयर एशिया। ये अपनी बेटी के लिए एक एयर एशिया पर टिकट बुक करने का प्रयास कर रहे थे। जब सक्सेस नहीं हुआ तो इन्होंने गूगल पे जा करके एयर एशिया का नंबर सर्च किया, तो उनको एक ट्विटर का एक हैंडल नज़र आया जिस पे एक नंबर दिया हुआ था। तो जब उन्होंने उस नंबर को कॉल किया तो अदर साइड पे जो बंदा बैठा था उसने अपने आप को एयर एशिया का ऑफिसर बताया, और उसने बोला कि आप एक पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करो। तो जब ये ऐप डाउनलोड की गई तो बेसिकली ये ऐप जो एक मिररिंग ऐप है, जो कि जिसके मोबाइल पे डाउनलोड होती है तो उसके स्क्रीन को मिरर कर देती है दूसरे के अकाउंट पे, दूसरे के मोबाइल पे। तो जब ये ऐप डाउनलोड करके इन्होंने इंस्टॉल किया तो इनका सारा का सारा स्क्रीन पे जो भी कार्रवाई हो रही थी वो एक्यूज को या जो फ्रॉडस्टर को नज़र आनी शुरू हो गई। उसके बाद में फ्रॉडस्टर ने इनको बोला कि आप एक छोटा सा ट्रांजेक्शन कीजिए, 10 या 20 या 100 रुपये, कितने का था? 20 रुपये का। तो 20 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन करने के लिए बोला। तो कोई भी आदमी को जब 20 रुपये का ट्रांजेक्शन करने के लिए बोला जाता है तो उसको शक नहीं होता। तो आइडिया उसका था कि इनके अकाउंट के डिटेल्स, इनके यूज़र बैंक अकाउंट, यूज़र नेम और पासवर्ड को प्राप्त करना। तो वो जैसे ही इन्होंने फीड किया तो सारा का सारा डेटा जो है वो फ्रॉडस्टर के पास में आ गया, और जब ओटीपी जनरेट होकर इनके मोबाइल पे आके गिरा तो वो भी फ्रॉडस्टर को मिरर के माध्यम से, क्योंकि स्क्रीन की मिररिंग हो रही थी, वो नज़र आ गई। इस प्रकार फिर इनके अकाउंट से, इनके और इनकी वाइफ के अकाउंट से करीब 2.5 लाख रुपया फ्रॉडस्टर ने इसमें निकाल दिया। तो इसमें पकड़ा कैसे गया उसका हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया। हमारी जो साइबर टीम है जिसमें हमारे एसपी साइबर कार्तिक और डीएसपी नेहा प्लस सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर विभूति, इन 3 लोगों ने मिल करके, प्लस देवघर पुलिस के कुछ अधिकारियों ने काफ़ी इसमें वर्क किया, जिसके चलते सफलता मिल पाई। तो इसमें बेसिकली हमारे को देयर आर 4 प्राइमरी लीड्स। पहले हमारे को 4 प्राइमरी लीड्स मिली, तो उसमें से 3 थे वो मोबाइल नंबर जिनका यूज़ किया गया था इस फ्रॉड के लिए, और एक था वो अकाउंट नंबर जिसमें से 2.5 लाख में से कुछ पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। जो 3 नंबर थे, ये तीनों नंबर जो है, ये तीनों के तीनों नंबर बेसिकली फेक आईडी पर निकाले गए हैं। तो इन तीनों नंबर का जो लोकेशन लिया गया, तो ये देवघर डिस्ट्रिक्ट के आस्था विलेज में, जो कि पालाजोरी देवघर में, वहाँ पे तीनों का लोकेशन मिल रहा था। तो आजकल मोबाइल की लोकेशन काफ़ी प्रिसाइज पकड़ी जा सकती है। तो मोबाइल को उसकी लोकेशन के आधार पे सर्च किया गया, तो उसमें से 3 आदमी पकड़े गए, जिनमें से 2 आदमियों को देवघर पुलिस ने फॉरवर्ड किया है, और एक आदमी को हम लोग 2 फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये तीनों को पकड़ा गया, तो इनके पास से एक मोबाइल रिकवर भी हो गया। तो ये तो हुआ एक पार्ट कैसे इसमें वर्क हुआ। इसका जो दूसरा पार्ट था, जो मनी, देखिए इसमें जो वर्किंग का हमारा तरीका है वो 2 तरीके से हम लोगों ने काम किया। एक मोबाइल को ट्रेस किया और दूसरा बैंक अकाउंट या मनी ट्रेल को ट्रेस किया।
तो जो मैंने बताया 2.5 लाख में से करीब 25,000 रुपया एक अकाउंट में गया था और बाकी पैसा से जियो मार्ट पर परचेज किया गया था। तो जो परचेज किए गए तो उसमें 3 मोबाइल थे, एक सैमसंग का था, एक एप्पल का था और एक वीवो का था।